मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जरा गौर से समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन से मिलने के लिए निकलती हैं। घर गई और आने में ताखीर हो गई। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे थे और उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को मैके से आने में ताखीर हो गई। जब तशरीफ लाई तो सरकार ने फरमाया, क्या बात है आयशा, आज आने में ताखीर हो गई? तो अर्ज करती हैं, सरकार मैं घर से तो उसी वक्त निकली थी जब हमेशा निकलती हूँ, लेकिन आने में ताखीर की वजह यह है कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से आ रही थी तो कोई मस्जिद नबवी शरीफ में आपका गुलाम इतने अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पिलर से चिपक कर उससे कुरान सुनने में मसरूफ हो गई और जब तक वो कुरान पढ़ते रहे मैं कुरान उनसे सुनती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। सरकार इस वजह से मुझे ताखीर हुई। मेरे आका ने फरमाया, आयशा बताओ तो सही वो कौन ऐसा कारी कुरान है जिसकी किरत ने तुम्हें रोक दिया था? अर्ज करती, हुजूर मैं नाम तो नहीं जानती, न शक्ल से वाकिफ हूँ, बस मैं तो सिर्फ उनकी आवाज और उनकी किरत मैंने सुनी थी। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जाता हूँ। सरकार तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत सालिम तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत ने बशारत अता फरमाई, खुशखबरी सुनाई। पता ये चला कि पहले की औरतों को कुरान सुन करके वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता था और आज की माएं पिक्चर देखकर अपना वक्त गुजारती हैं, उन्हें एहसास नहीं होता, उन्हें ख्याल नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता कि वक्त कितना तेजी से गुजर गया। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐ रसूल आज़म के दीवारों, कुरान को मजबूती से थामो, कुरान की तालीम को आम करो, कुरान मुकद्दस को पढ़ो, कुरान मुकद्दस को समझो और कुरान मुकद्दस पर अमल करो। जब तक कि ये कैफियत नहीं होगी तुम दुनिया में सुरखरुई हासिल नहीं कर सकते। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। जब तक कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत था, यूं ही हम इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं करते, यूं ही हम उन्हें मुजद्दिद आज़म नहीं कहते, यूं ही हम उन्हें इमाम इश्क़ मोहब्बत नहीं कहते। अल्लाहु अकबर। वो कुरान के इतने बड़े गवास थे कि कहते हैं कि मैंने कुरान ही से नात गोई सीखी। नात गोई सीखने के लिए किसी शायर के पास मेरा इमाम नहीं गया, नात भी उसने कुरान से सीखी है। ये कुरान से उनका ताल्लुक था, ये कुरान से उनका रिश्ता था। कहां से कामयाब हो सकते हो, कहां से कामरानी हासिल कर सकते हो? आज जरूरत इस अम्र की है, घर घर कुरान की तालीम को आम किया जाए, घर घर कुरान के पैगाम को आम किया जाए। कुरान अमल की किताब है, कुरान इल्म की किताब है, कुरान अजीम सरमाया है। वो कौन सी चीज है जिसको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने, जिसका जिक्र कुरान में नहीं रखा? आप जानते हैं दुनिया इस किताब से कल भी डरती थी, आज भी डर रही है। खौफ है दुनिया को इस किताब से। साइंस जितनी तरक्की कर रही है, कुरान का हुस्न उतना बेनकाब होता जा रहा है। एक शख्स ने केनिया की सरजमीन पर इस्लाम कबूल किया। उस शख्स की सिचुएशन क्या थी? कई किताबों का मुसन्निफ, बड़ा ज़हीन, आला तालीम याफ्ता। उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? बरजस्ता उसने अपनी जबान से कहा, मैंने किसी मुकर्रिर की तकरीर सुनकर इस्लाम कबूल नहीं किया, किसी खतीब का खिताब सुनकर इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने कुरान पढ़ करके इस्लाम कबूल किया है। आज भी मगरिबी दुनिया के अंदर लोग कुरान पढ़ करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कोई जुमा ऐसा नहीं होता जिस जुमा के अंदर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के अंदर लोग कलेमा पढ़ करके मुसलमान न होते। और मेरा अपना तजजिया है, आलमी दौरे के बाद मैं आपको बता रहा हूं, और इस तजजिए का कोई इनकार नहीं कर सकता। पैदाइशी मुसलमान से नौ मुस्लिम कुरान अच्छी तरीके से पढ़ता है।
सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की सरजमीन पर सैन फ्रांसिस्को करके इलाका है, वहां मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस थी। हिंदुस्तान से मैं मदऊ था, बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम भी तशरीफ लाए थे और भी ममालिक से उलमा तशरीफ लाए थे। आपको हैरत होगी, 8 घंटे का पूरा प्रोग्राम था। हर 2 घंटे के बाद आधे घंटे का 20 मिनट का ब्रेक होता था। आदमी हॉल से निकलता था, चाय स्टॉल होती थी, वहां जाते थे, चाय केक वगैरह लेकर वहां बैठकर खाते थे और आकर के फिर जो है हॉल के अंदर प्रोग्राम में बैठ जाते थे। लेकिन 60 ऐसे नौजवान मैंने देखे जो चेहरे से लग रहे थे कि पहले वो अंग्रेज थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। वो बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम के साथ वो 60 के 60 लोग आए थे। और आप जानते हैं, हम लोग तो चाय बाहर जाकर पी लेते थे। इन नौजवानों को मैंने देखा कि वो वहां से चाय का कप लिए, हॉल में आए, थोड़ी देर पिए और फिर उस पीरियड के अंदर जो 20 मिनट, उसको 5 मिनट में खाने पीने में उन्होंने सब खत्म कर दिया, 5-7 मिनट के अंदर। और अरबी के अंदर तफसीर जो है वो बैठ करके सब पढ़ गए। मेरी अक्ल दंग रह गई। मैंने बैतुल मुकद्दस के साबिक इमाम से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? कहा इन्होंने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया है और मेरे पास ये इल्म हासिल कर रहे हैं। मैं काफी देर तक सोच में डूबा रहा। नव मुस्लिम को तफसीर अरबी के साथ पढ़ने की सलाहियत मौजूद है और पैदाइशी मुसलमान को औज़ु भी सही तौर पर पढ़ना नहीं आता। ये हाल है हमारा। सिर्फ गोश्त मछली खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, बिरयानी उड़ाने का नाम मुसलमान नहीं है। कुरान से ताल्लुक को मजबूत करो। जब तक कुरान से ताल्लुक मजबूत नहीं होगा तुम दुनिया में सुरखरू नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। कामयाबी कभी भी कदमों को चूम नहीं सकती जब तक कि इस किताब से अपने रिश्ते को तुम मजबूत नहीं करोगे। जानते हैं आप, वक्त के ताजदारों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया तो कैसों से पढ़ाया। आइए मैं आपको बताऊं, गलती आप लोगों की है। थोड़ी बहुत हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाने वालों की भी किसी हद तक इंसान की हैसियत से हो सकती है, लेकिन जब तुमने तालीम के अंदर इस चीज का फर्क पैदा कर दिया कि दुनियावी तालीम पर लाखों खर्च करते हो, करो, इनकार नहीं, लेकिन तुम कुरान के सिलसिले में कुछ भी खर्च नहीं करते, इस पर मुझे एतराज है।